मरियम नवाज़ साहिबा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरे साथ उन्होंने ख़ुद फ़ोन पर रब्ता किया और आंखों देखा हाल उन्होंने मुझे सुनाया, और जो ख़ुद उन्होंने वीडियो बनाई है उसका क्लिप भी भेजा, जिसमें उनका दावा ये है कि पुलिस के लोगों ने पत्थर उठाकर मेरी गाड़ी को मारा है और उसका फ्रंट का शीशा वो भी टूट गया है। अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी न होती तो खुदा जाने उस वक्त फिर मेरी क्या हालत होती। बहरहाल सियासत में हम इन रवैयों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और नेब की भी मज़म्मत करते हैं, जो अब वो बहाने बना रही है कि हमने तो उनको तन्हा बुलाया था और हमने तो उनकी पेशी कैंसिल कर दी थी। तो ये बातें पहले भी जब कोई पेश होता है तो उनके साथ वर्कर जाते हैं, लेकिन इहाते में तो हर एक तन्हा होता है, नेब के दफ्तर में तो हर एक तन्हा होता है। इस किस्म की जो एक बाद वक्त उनका उज़्र है, ये उज़्र लंग है, बदतरज़ गुनाह है और इस किस्म के उज़्र को कबूल नहीं किया जा सकता। तो हम बड़े वाज़ेह अल्फाज में उनके साथ यकजहती का भी इजहार करते हैं और उनके साथ होने वाले इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और हम यही कहते हैं कि ये नेब ये इंतकाम के लिए बनाया गया इदारा है, ये एहतसाब के लिए बनाया गया इदारा नहीं है। हुकूमत इस इदारे के ज़रिए से अपोजिशन को दीवार से लगाना चाहती है, लिहाजा हमें एक मज़बूत मौक़िफ़ लेकर इस हवाले से आगे बढ़ना होगा। जब तक हम इस्तिक़ामत के साथ एक मज़बूत मौक़िफ़ नहीं बनाएंगे, जब तक अपोजिशन तमाम की तमाम यकसू नहीं होगी, हम इन ज़ालिमाना इक़दामात और इस नाजायज़ हुकूमत के ख़ात्मे के लिए मुअस्सिर किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। आपने कहा मौलाना के अपोजिशन को मुतहद होना चाहिए, तो आप ही को सबसे ज़्यादा एतराज़ आता है नून लीग के रवैये से, इसके ऊपर क्या कहेंगे? और जो नून लीग की गाड़ियों से पत्थर बरामद हुए हैं, इसके ऊपर आप क्या? नून लीग की गाड़ियों से पत्थर इसलिए बरामद हुए हैं कि वो बाकायदा पत्थरों के साथ भेजे गए हैं ताकि हमने जो कुछ करना है उसको काउंटर हम कर सकें। लिहाजा हम उन क़ुव्वतों को भी जानते हैं कि वो इस किस्म की शरारतें, ऐसी शरारतें वो सूझते हैं ऐसे मौके पर कि शैतान भी ऐसे वक्त में शायद ऐसी शरारत न सूझ सके। देखिए, जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक़ है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अपनी जगह पर है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू वो नहीं है, लेकिन अपोजिशन की बड़ी जमातों के किरदार पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो दूर होंगे तो फिर APC भी हो सकेगी और बाकी काम भी हो सकेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अपोजिशन को यकसू हो जाना चाहिए। मौलाना साहब, जब मरीम नवाज साहबा वहाँ पे तशरीफ लेकर गई थी और इससे पहले भी मुख्तलिफ लोग जाते रहे हैं, लेकिन एक हद मुकर्रर होती है और उसमें कारकुनान पीछे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद उनके कायद चले जाते हैं, वापस आके वो मीडिया से टाक भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो जाके बाहर जो है वो पहले मजमा लगा लें, पहले वहाँ पे मीडिया टाक के ये सब कुछ हो जाए और उसके बाद जब वो पेशी हो, कितनी पेशियाँ ऐसे पहले हो चुकी हैं, ऐसा क्यों हुआ? ये इस तरह पहले भी होता रहा है। अगर कारकुन वहाँ पहले से मौजूद हों तो लीडर उतरकर उनकी शुक्रिया भी अदा करता है और वहाँ एक मुख्तसर स्टेटमेंट भी दिया करता है। मौलाना, ये हुकूमत कितने दिन चलेगी? ये तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी बजट के बाद, ये तो धूल पकड़ दी जा रही है। कुछ हो सकता है अल्लाह की तरफ से कोई ढील हो एक बुरे अंजाम तक पहुँचाने के लिए, लेकिन बहरहाल इसके ख़ात्मे की ज़िम्मेदारी जहाँ सेलेक्टर्स के ऊपर है और उनकी एक ज़िम्मेदारी बनती है, वहाँ अपोजिशन पर भी इस हद तक ज़िम्मेदारी ज़रूर है कि वो आज तक अपनी यकसुई का मुजाहरा नहीं कर सकी, जिसका फ़ायदा वो उठा रहे हैं। मौलाना साहब, शुजात साहब ने कोई आपसे रब्ता किया है? नहीं। मौलाना साहब, कारकुनों को जो है ना मोबिलाइज किया जा रहा था बहुत दिन से कि 11 तारीख को पेशी है, और आज फिर बाकायदा तौर पे उनको वहाँ पर इकट्ठा करके एक हमले की सूरत बनाई गई। तो माजी में भी हम देखते रहे कि सियासी जमातों ने मुख्तलिफ इदारों पर हमले किए। क्या ये उसी तनाजुर की उसी तरह की एक अटेम्प्ट नहीं थी कि नैब के दफ्तर पे हमला किया गया है? झूठ बोला जा रहा है कि नेब के ऊपर हमला किया गया। नेब के और कारकुनों के बीच में फासला था और कारकुनों का इकट्ठा होना ये उनका हक है, लेकिन उसी हाथे में नहीं जहाँ पर पेशी होती है वहाँ तो कोई भी नहीं होता। जी मौलाना साहब, नून लीग के MP हैं मिर्जा जावेद साहब, उनकी फुटेज सामने आई है, अपनी गाड़ी में लिफाफों में पत्थर रखवा रहे थे।
बाकायदा वो उसी में से निकालने का इसके बारे में भी गए, सारी फुटेजेस मौजूद हैं। इसका मतलब वो भी हुकूमत से मिले हुए थे। ये फिर आप उनसे मेरे ख्याल में इसकी कोई तस्दीक नहीं है। जब तक तस्दीक किसी की बात नहीं होती हम उस पर तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन जो पुलिस के हवाले से उन पर पथराव हो रहा है वो तो उसके अपने फुटेज में है, जिन्होंने खुद मरियम नवाज़ ने बनाई है। लिहाजा मैं मीडिया से भी कहना चाहता हूँ कि मीडिया ऐसे वक्त में उन अनासर की हौसला अफजाई न करे कि जो जमहूरियत दुश्मन हैं, जो सियासत दुश्मन हैं, जो नाजायज़ हुक्मरानी की बुनियाद पर हुकूमत कर रहे हैं। आज जब हम यकजहती की बात करते हैं, यकसुई की बात करते हैं, तो मेरे ख़्याल में सियासतदानों से ज़्यादा मुश्किलात मीडिया को इस निज़ाम से दरपेश हैं। हम जब मीडिया के हक़ में उनके साथ खड़े हैं तो मीडिया को भी सियासतदानों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। मौलाना साहब ये भी बताइएगा कि पहली दफ़ा हमने देखा और कहा यह जा रहा है कि पथराव पुलिस की जानिब से किया गया, वरना हम देखते हैं कि पथराव हमेशा मुजाहिरीन की जानिब से होता है। ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पथराव के बाद भी अब कह रहे हैं कि पुलिस की जानिब से पथराव किया गया। एक ज़माने में मेरे जुलूस के ऊपर भी पुलिस ने पथराव किया था, मैं ज़ख्मी भी हुआ था, नौज़द नसरुल्लाह खान ज़ख्मी हुए थे, मौलाना कौसर नियाज़ी ज़ख्मी हुए थे। ज़ख्मी हालत में लाठीचार्ज, पथराव, पत्थरों से हमारी गाड़ी टूट गई थी और पुलिस मार रही थी। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस को अगर कोई चीज़ हाथ आ जाए तो वो फिर नहीं इस्तेमाल करते हों, ये बदमाशी उनकी तरफ से भी चलती रहती है बाद औक़ात। मौलाना साहब ये बताइएगा कि आप मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी के साथ खड़े हैं या शहबाज शरीफ की? अब तो सूरत हाल तब्दील हो गई है, अब तो उनसे पूछना चाहिए कि फजल रहमान की पॉलिसियों के साथ खड़े हो या नहीं खड़े हो। मौलाना साहब आप कहते हैं कि नैब खत्म होना चाहिए, तो मरियम नवाज को पेश होने का मशवरा देंगे या वो इसके सामने पेश ही ना हो? मेरा तो ख्याल यह है कि इस पर हमें एक वाज़ेह मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ ले लेना चाहिए। रोज़ रोज़ ज़लिलत और रुसवाई से हमें बच जाना चाहिए। मौलाना वो जो आपने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो APC हो जाएगी, ये तहफ़्फ़ुज़ात ये बात क्या है कि कब तक दूर होंगे, वो क्या करें कि उसके बाद APC हो जाएगी? हो जाएगी इंशाअल्लाह। ख्याल मौलाना साहब सदारती इंतखाबी अमल में, वज़ारत उज़्मा के अमल में भी, और दूसरा आपके मार्च में भी मुत्तहिदा अपोजिशन में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपको धोखा दिया है। इस मरतबा आप धोखे के लिए तैयार हैं? देखिए, अल्फाज ज़रा सही तरह बोला करें। आपको सवाल करने का ज़रूर हक़ हासिल है, लेकिन अल्फाज को एहतियात से इस्तेमाल करने का भी आपकी ज़िम्मेदारी आयद होती है। हम इतनी भी गए गुजरे कारकुन नहीं हैं कि वो हम आपकी इस किस्म के अल्फाज का जवाब दिया करें। ये बातें हम उनसे कर चुके हैं ऑलरेडी। FATF वाला जो कानून मंजूर किया गया उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI के साथ खड़ी रही। इसी पे इख्तिलाफ राय है, इसी पे हमने इख्तिलाफ राय किया है। यही चीज़ें हमने तय करनी है कि आइंदा भी ऐसी सूरत हाल पेश आ सकती है, तो बार बार इस किस्म की सूरत हाल कि हम हुकूमत को सहूलत भी मुहैया करें और हम अपोजिशन भी रहें, ये दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं चल सकती। एक ही मौक़िफ़ पे आना पड़ेगा, मजबूती के साथ आना पड़ेगा, यकसू होकर आना पड़ेगा।